सभी फसल के बीज वहाँ पे उपलब्ध कराती थी सरकार, संस्था कराती थी पैक्स के द्वारा। और इन्होंने उस बिल्डिंग को वहाँ से ध्वस्त करके, हटा करके अपना रेसिडेंस बना दिए हैं वहाँ पे। सारा सरी वहाँ पे गलत काम है। उन्होंने रेसिडेंस बना करके और रेंट पे दे करके उसका वसूली करते हैं वहाँ पे। कोई गरीबों का सेवा नहीं किया अभी तक। 15 साल में कोई भी समाज को उन्होंने एक दाना गेहूं और धान नहीं दिया है। पैक्स के मतदाता का आशीर्वाद है मुझे, और सभी लोगों का विश्वास है कि परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से उन्होंने पैक्स को कब्जा करके रखा है। पैक्स में जो भी हो रहा है उसमें लूट खसोट हो रही है, घोटाला हो रहा है। पैक्स के ज़मीन को कब्जा करके मार्केट बना के उसको बेचा जा रहा है, उसको रेसिडेंशियल बना के खुद रहा जा रहा है उसमें। यहाँ तक कि किसानों का जो धान गेहूं का फसल होता है, किसान हमारे यहाँ पैक्स में बेच नहीं पाते हैं। ये तो रघुनाथपुर का जनता ही बताएंगे कि कौन 112 से फास्ट चलता है। हमने तो समाज में जितना लोगों का मदद किया है और आज भी करता हूँ, रोज़ निरंतर यह मेरा प्रयास रहता है और मैं हमेशा करता हूँ। यही कारण। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सिवान में पैक्स चुनाव की सरगर्मियां तेज है, उसी को लेकर अभी रघुनाथपुर प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। रघुनाथपुर प्रखंड का रघुनाथपुर पंचायत है, जहां से संजय गुप्ता ने पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा है और यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। बात करें तो यहाँ से 15 वर्षों से राजकिशोर यादव पैक्स के अध्यक्ष पद पे कायम है और उन्हीं के चुनौती देने के लिए यहाँ से संजय गुप्ता ने नामांकन का पर्चा भरा है। आइए जानते हैं कि सामने सामने की लड़ाई में संजय गुप्ता अपने आप को कहाँ पा रहे हैं और इस बार क्या कुछ मुद्दा लेकर ये राजनीति करने आए हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। क्या कुछ कहिएगा, नामांकन तो कर दिया, कितना आश्वस्त है कि चुनाव आप जीत जाइएगा? इस चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। और इस चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है, मतदाता और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देगी। आपने जिनके खिलाफ में नामांकन किया है उनका दावा है कि मैंने 15 वर्षों में इस किसान को बहुत सारा चीजें दी है। हमने पैक्स गोदाम जो था उसको मैंने पैक्स मार्केट बना दिया गरीबों के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, रोजी रोटी लोगों के घर का चलता है। देखिए, उनको जब वो पैक्स अध्यक्ष बने तो वहाँ पे वो बिस्कुमान भवन था, वहाँ पे किसानों के लिए यूरिया, डाई, धान, सभी फसल के बीज वहाँ पे उपलब्ध कराती थी सरकार, संस्था कराती थी पैक्स के द्वारा। और इन्होंने उस बिल्डिंग को वहाँ से ध्वस्त करके, हटा करके अपना रेसिडेंस बना दिए हैं वहाँ पे। अपना रेसिडेंस मार्केट है वहाँ पे नहीं, अपना रेसिडेंस ऊपर में बना लिए हैं और नीचे रेंट पे उन्होंने किराए पे लोगों को दे दिए हैं चलाने के लिए। है कि मैंने समाज सेवा किया है, जो लोग वहाँ सक्षम नहीं थे जी दुकान खरीदना रघुनाथपुर जैसे बड़े मार्केटों में, जी वैसे लोगों को मैंने दुकान वहाँ पे दिया जी नहीं, ये वो सारा सरी वहाँ पे गलत काम है। उन्होंने रेसिडेंस बना करके और रेंट पे दे करके उसका वसूली करते हैं वहाँ पे। कोई गरीबों का सेवा नहीं किया अभी तक। 15 साल में कोई भी समाज को उन्होंने एक दाना गेहूं और धान नहीं दिया है, ना खरीदे हैं। अभी तक उन्होंने जितने भी वहाँ पे लूट खड़ोस जितना करना था वो कर रहे हैं। जनता हमें अभी भी बोल रही है कि हमें आज तक कोई ना एक बोरा यूरिया मिला है, ना हमें कोई धान खरीदा गया है, ना हमें इसका कोई सूचना दिया जाता है। उनका तो नाम है कि इधर धान होता ही नहीं है, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्टी थोड़ा धान कम उपज होती है। नहीं, सारे किसान यहाँ पे हैं जिनका एक सारे पैक्स के जो अध्यक्ष हैं वो सारे धान खरीदते हैं। हमारे यहाँ भी लोग बेचने वाले धान है, हमारे यहाँ भी किसान है। सभी गांव में आप जाइएगा, रघुनाथपुर टोला मोहल्ला में जाइएगा, सभी लोग खेती करते हैं धान की, और सभी लोग के धान उपलब्ध है। लेकिन वो लोग मजबूर हैं, उनको मार्केट में बेचना पड़ता है, कम रेट में बेचना पड़ता है, उनको सरकारी रेट मिलता नहीं है। वो क्या करे बेचारे, वो कहाँ जाए, वो इसीलिए वो त्रस्त है वो। अच्छा संजय जी, ये आमने सामने की लड़ाई है, देखा जाए दोनों व्यक्तियों का तो राजनीतिक कद बहुत बड़ा है जी। आप लोग भी रघुनाथपुर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं जी वो भी पूर्व में मुखिया रह चुके जी हैं, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष जी हैं। सामने सामने की लड़ाई है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? हम यही जानते हैं कि रघुनाथपुर पैक्स के मतदाता का आशीर्वाद है मुझे, और सभी लोगों का विश्वास है कि परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से उन्होंने पैक्स को कब्जा करके रखा है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन की सारे जनता जनार्दन परिवर्तन बोल रहे हैं। इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। जानते हैं क्या कुछ कहते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या कहिएगा? पैक्स का चुनाव है, आपके भाई ने नामांकन का पर्चा भरे इस पद से। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से रघुनाथपुर पैक्स के सभी मतदाता को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं।
रही बात पैक्स का चुनाव का, तो रघुनाथपुर में पैक्स का चुनाव जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 15 साल से हैं। 15 साल से रघुनाथपुर पैक्स के बारे में लोग जानता भी नहीं है। बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि पैक्स में आखिर होता क्या है। पैक्स में जो भी हो रहा है उसमें लूट खसोट हो रही है, घोटाला हो रहा है। पैक्स के ज़मीन को कब्जा करके मार्केट बना के उसको बेचा जा रहा है, उसको रेसिडेंशियल बना के खुद रहा जा रहा है उसमें। यहाँ तक कि किसानों का जो धान गेहूं का फसल होता है, किसान हमारे यहाँ पैक्स में बेच नहीं पाते हैं। उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। मार्केट में कम दाम में बेचते हैं। सरकारी जो मूल्य है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। उनका दावा है कि हमने समाज सेवा किया है और 112 से भी फास्ट सर्विस हमारा होता है रघुनाथपुर पंचायत में। उसके आधार पे रघुनाथ, ये तो कहने की बात है ना, ये कहने की बात है। ये तो रघुनाथपुर का जनता ही बताएंगे कि कौन 112 से फास्ट चलता है। हमने तो समाज में जितना लोगों का मदद किया है और आज भी करता हूँ, रोज निरंतर यह मेरा प्रयास रहता है और मैं हमेशा करता हूँ। यही कारण है कि हमारा एक जो अपना जो लोगों में प्यार है, स्नेह है, वो आज भी है, कल भी था और हमें विश्वास है कि कल भी रहेगा। अच्छा सर, आप लोग बड़े राजनीति मतलब घराने से भी आते हैं और बड़े बड़े पार्टियों से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। आप भी किसी दल से जुड़े हो, भी किसी दल से जुड़े हैं। तो ये चुनाव जो है, भले ही पैक्स का चुनाव हो रहा है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जी जी। और नामांकन में इसका झलक भी देखने को मिला था। काफी दमखम के साथ उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा था। जी। क्या लग रहा है कि इस चुनाव के माध्यम से क्या संदेश जाएगा रघुनाथपुर में? संदेश क्या, जनता परिवर्तन के मूड में है। जनता 15 साल से त्रस्त है। जनता देख रही है कि 15 साल से पैक्स में कुछ हो नहीं रहा है। पैक्स के बारे में कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो रही है। पैक्स में क्या होता है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जनता जनता तो परिवर्तन चाह रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन का मुझे विश्वास है कि परिवर्तन होगा इस बार। आमने सामने की लड़ाई है, वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है जी। निश्चित ही 15 वर्षों से वो हैं, तो अपने व्यक्तियों का नाम अवश्य ही ज्यादा उन्होंने जोड़ा होगा जी। इसका फायदा इनडायरेक्टली उनको मिल सकता है। क्या इस बात का आप एग्री है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अपना क्या, सारे लोग हमारे भी अपने हैं। ऐसा क्या, सारे लोग उनके थोड़ी हैं, सारे लोग हमारे भी अपने हैं। जिनका नाम जोड़े, इसका मतलब क्या, नाम जोड़कर अगर हम घोटाला करते हैं, नाम जोड़कर अगर हम बेईमानी करते हैं, तो इसका मतलब क्या, उनका हक छीनते हैं। तो नाम जोड़ने से क्या हो जाएगा? जनता को पता है कि नाम जोड़ के हमारा हक छीना जा रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सारे लोग हमारे साथ हैं। सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सब लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। परिवर्तन आवश्यक है, होना भी चाहिए। चलिए, अपील क्या रहेगा पंचायत के जो किसान है, जो मतदाता है, टैक्स में अपना मत करते हैं, उनसे अपील क्या कीजिए? इस पंचायत की, इस पैक्स के तमाम जनता जनार्दन से मेरा मतलब दिल से आग्रह है कि इस बार परिवर्तन करें और पैक्स में आने वाले समय में पैक्स का मतलब समझे, पैक्स में विकास कराएं और पैक्स का लाभ उठाएं।